तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सर्विस स्टार, जो अंडर वन रूफ जो है हमें काफ़ी सारे जो बाइक के पार्ट्स मिल जाएंगे। अंदर अहमद भाई हमारा वेट करें, उनसे जाके मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, क्या हाल चाल है? अहमद भाई जो हैं ये हमारे पाकवील जो सर्विस के दरमियान में पीओसी हैं, इन्होंने हमें थोड़ा सा अप्रोच किया, ठीक है। और मेरी जो मुश्किलात हैं, क्योंकि देख सकते हैं कि हम कितनी गर्मी बाहर से खाते हुए आ रहे हैं, तो अंडर वन रूफ जो है ना, ठीक है, इन्होंने सारे तकरीबन बहुत सारे मेजर पार्ट्स जो है ना वो इन्होंने अरेंज कर दिए हैं, ठीक है। बल्कि मुझे पिछली वॉल पे नज़र आ रहा है, आपने क्या सारे जो पार्ट्स हम लेके जाने यहाँ पे डिस्प्ले ही कर दिए हैं कि हम यहीं से उतारे हुए लेके भाग जाएं। आप एज ए कस्टमर भी आएंगे हमारे पास, तो आपके लिए सबसे पहला डिस्प्ले यही है। अच्छा, क्योंकि जब हम आपको कहते हैं कि अंडर वन रूफ सारा सोल्यूशन आपके पास है बाइक के लिए, तो सब आपको यहाँ पे डिस्प्ले। हाँ, नहीं, मैं इस बात से अगेन मैं इस चीज़ को बड़ा वो एम्फेसाइज करूँगा, रिपीट करूँगा कि आई वॉज लिटरली सरप्राइज, क्योंकि सर्विस आई ऑलवेज कंसिडर्ड कि ये एक वो होता नहीं है कि चलो टायर्स बनाए, टायर से वो एक पॉलीमर बेस्ड आइटम, जिस तरह से चलो कुछ और रबर्स हो गए, कुछ बुशिंग्स हो गई, कुछ इस तरह की चीज़ें, बट ये तो आपने बड़ा ही कुछ बनाना शुरू कर दिए। सर्विस कब से टायर बना रहा है? सर सर्विस जो है वो टायर बना रहा है 1970 से। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। 1970 से हम लोग टायर्स बना रहे हैं और बड़ा एक्टिवली हम हर एक सेगमेंट में टायर्स ऑफर कर रहे हैं आपको हमारे डिस्प्ले से। हाँ, नहीं, मैं तो बल्कि परेशान हो गया हूँ, उधर तो ट्रैक्टर के टायर भी नज़र आ रहे हैं। हाँ, बड़ी तो अब आपको खेती बाड़ी भी करनी हो तो उसके लिए भी टायर आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, मैं सुनील साहब को वो रेफर कर दूंगा इस पे। टायर्स का तो हो गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर चलिए ऑन डिस्प्ले भी है, मेरे ख्याल से डिस्प्ले से ज़्यादा आपके पीछे इधर रैक पे भी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो अगर थोड़ा सा देखें तो इवन के बल्कि मुझे यहाँ पे बैटरी भी नज़र आई है, तो आपकी तो बैटरीज भी हैं, चेन गिरारी सेट आ गया, साइलेंसर आ गया, वो तो बल्कि हम आज मेरे ख्याल से लेके भी जा रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है, एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी लिस्ट है, उस पर हम पहुँचे। बिल्कुल, तो ये तो मतलब कि ऑनेस्टली मैं बहुत अमेज हुआ हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है ख्वारी क्या नज़र आ रही थी कि मैं अभी वो एक हाजी साहब है, मैं उनके पास जाऊँगा, ठीक है, वो मुझे ना कोई 12 या 13 दुकानों के नाम बताएंगे, मैं उन सब पे जो है ना वो सेपरेटली जाऊँगा, ठीक है। तभी आपको जब आपसे रब्ता हुआ तो पर्पस यही था कि आपको पता चले कि अब आपको इतना ज़्यादा ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है एक जगह पे, और आपकी वजह से बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको ये पता चल पाएगा कि अब उनको एक ही जगह पे जाके ठीक है तमाम चीज़ें जो एक बाइक की मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड है, वो तमाम चीज़ें उनको यहाँ पे मिल सकती है। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, एक और बात मुझे ज़रूर बताइएगा कि कुछ लोग एक वो यूज़ करते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी, और मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि आप लोग कुछ अपना सामान एक्सपोर्ट भी करते हैं जी। तो उसमें क्या आता है? हम लोग 40 से ज़्यादा ममालिक में हमारे जो टायर्स हैं वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और हम लोग टॉप एक्सपोर्टिंग टायर ब्रांड है मार्केट के अंदर। सही है, तो वी आर द लीडर्स। बेहतरीन है। नहीं, आपकी मेरे ख्याल से अब लोकल बाइक्स में जितने भी अब आपके सर्विस के टायर्स ही नज़र आते हैं, तो और मेरे ख्याल से मैं भी जो हूँ अब काफ़ी अर्सा, एग्जैक्ट ईयर्स नहीं मुझे याद, बट अब तो काफ़ी अर्सा हो चुका है कि सर्विस के टायर्स ही यूटिलाइज़ कर रहे हैं। इवन के मार्केट में वो कुछ इम्पोर्टेड टायर्स की भी सेगमेंट्स आ गए हैं, बट स्टिल अ वेरी इकोनॉमिकल ऑप्शन एंड वेरी गुड ऑप्शन कि आपकी लोकल बाइक के कम्यूट के लिए जो है वो है। आप अगर पाकिस्तान में देखें तो सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो टायर है वो सर्विस टायर्स ही है एट दिस पॉइंट। अगर आप किसी भी 4 बाइक वालों में से 10 बाइक वालों में से पूछेंगे तो आपको मेजॉरिटी जो बाइक्स नज़र आएंगी उनमें सर्विस का ही टायर इंस्टॉल होगा। ऐसे ही। और हमारी डिफरेंट ट्रेड पैटर्न्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। हमारे बेसिक 70 की मोटरसाइकिल हो, 1 to 5 हो, 100 सीसी हो, 100 सीसी, 150 एग्जैक्टली। अब क्योंकि मुझे वो भी एक ज़माना याद है कि जब बिल्कुल एक सेट पैटर्न ऑफ बड़ी लिमिटेड पैटर्न थे टायर्स के जी। अब तो ये काफ़ी बड़ी रेंज में नज़र आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देख सकते हैं कि हर साइज का टायर जो है, जो लोकल मार्केट की जो मोटरसाइकिल्स हैं उनके तमाम टायर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और क्वालिटी और मैं कोई एक आधा साइज ये भी देख रहा हूँ कि जो ज़रा फैक्ट्री से अगर किसी ने कोई चौड़ा टायर डालना है, कुछ उस तरह के वो करना है, तो वो भी अब आपने लोकल उसमें इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, कि जो अच्छी बात है एटलीस्ट ये कि वो आपको इम्पोर्टेड जिनकी वारंटी नहीं है उन पे आपको जाना पड़े, आप ब्रांड न्यू लोकल वारंटी वाली चीज़ खरीद के जो है वो चला लें। बिल्कुल ऐसे। अब जैसे 90 18 का जो टायर है हमारा, ये बेसिकली
हम YBR वगैरह के लिए जो है ये करते हैं सजेस्ट कि आप ये वाले यूज़ करें। और 190/18 जो है दैट इज़ फॉर 150cc बाइक। हाँ 150cc बाइक, बट ये काफ़ी लोग YBR पे भी चला रहे होते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब सारा मेरे से वो इंतज़ार नहीं हो रहा, मुझे अपनी मेरी चीज़ें दिखाएं जो। सर आपने कहा था कि आपको तमाम चीज़ें जो आपने हमसे डिमांड की थी सबकी सब यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, आप देख लें, अगर कोई कमी पेशी रहेगी। नहीं वो आप फिक्र ना करें, वो मैं आपको तंग करता रहूँगा, क्योंकि मुझे वही वाली बात है कि वो उस लिस्ट से भी ज़्यादा अंदाज़ा जो है ना वो यहाँ पर आके हुआ है कि आपके पास बहुत कुछ है। तो अभी ये है कि बाइक खुल गई है, ये अभी मोटी मोटी चीज़ें हैं, कुछ छोटी मोटी चीज़ भी आपको चाहिए हो तो वो मैं आपको कर दूंगा, बट वो आपने पहुँचानी होगी है मुझे। मैं नहीं आने लगा, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा तो आपको वन स्टॉप सोल्यूशन मिला है और अब आप जो है हमारे एक वैल्यूड कस्टमर बिल्कुल, तो हम इंश्योर करेंगे कि आप जहाँ पे कहेंगे। नहीं सर, बिल्कुल इस प्रोजेक्ट का जो है ना वो कॉन्सेप्ट भी यही है कि हम एक अच्छी क्वालिटी लोकल चीज़ें, लोकल बाइक, ठीक है, उस चीज़ को प्रमोट करें। तो ऐसे थोड़ा सा चीज़ों पे नज़र मार लेते हैं। ये आगे हमारे ब्रेक शूज़ 70cc, चेन गरारी सेट, ठीक है, ये आ गया क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, ठीक है, केबल्स आ गई, बैटरी आ गई, ये पिछले वो जो ड्रम के जो रबर्स होते हैं, लूप भी है, देख लो यार, मतलब कि इंजन ऑयल भी अवेलेबल है इनका, ठीक है। हेडलाइट हाउसिंग आ गई, ये एयर एलिमेंट का जो है वो जो केसिंग होती है वो, ये आपका एयर क्लीनर आ गया, चेन केस आ गया, ठीक है। 2 टायर्स जो अभी हम रिवील नहीं करेंगे, बड़े अच्छे सरवत भाई के लिए बड़ा अच्छा पैटर्न जो है ना वो मैंने सेलेक्ट किया और इन्होंने हमें जो है एग्जैक्टली वही पैटर्न जो है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू डेट का जो है ना वो टायर दिया, विद कितने मंथ्स वारंटी? 6 मंथ्स वारंटी। और मफलर एग्जॉस्ट आ गया, ठीक हो गया। तो अगेन यहाँ पे मैं इस चीज़ को दोबारा बड़ा उससे वो कहूँगा सर इसका बिल निकाल के दें, ठीक है, ताकि इसको हम आगे पेमेंट करें, क्योंकि ये एक सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल रिलेशन इसलिए बना है क्योंकि हमने क्वालिटी मेंटेन करनी है और लाइबिलिटी मेंटेन करनी है। इसमें ये नहीं है कि सर्विस वालों ने हमें मुफ्त में दे दी है। नहीं, ज़रूर जी, आप बिल जनरेट करें, ठीक है, और सर को दें और इसको हम फिर पैक करें और यहाँ से भागें, क्योंकि अभी हमारा अच्छा खासा और सफ़र रहता है अभी। चलें इसको आप पैक कर दें। अच्छा अहमद भाई, जाते जाते एक सवाल और, अब पहले तो आपका जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली सर्विस के टायर से ही आपने शुरू किया, मतलब अब इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो इनकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आप लोग क्या कुछ कर रहे हो? सर हम लोग की जो हर एक प्रोडक्ट है वो लैब टेस्टेड होती है, ठीक है, और क्वालिटी पे हमारा कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं है, हम क्रॉस चेक भी करवाते रहते हैं। यहाँ पे मार्जिन नहीं है क्वालिटी गिरने का, और इसीलिए हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं ओवरऑल पाकिस्तानी लोग पसंद करते हैं और उनको पता है कि इसकी जो लाइफ है वो बेहतर है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। सही है। अहमद भाई के साथ हम ऑफ कैमरा ये भी कह रहे थे कि क्वालिटी को करने के लिए ना हम एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी इस बाइक का बनाएंगे, जिसमें जो है ना इसकी क्वालिटी टेस्ट आउट करके सब कुछ करके वो भी बताएंगे। बट जो एक मसला था ना कि अंडर वन रूफ 3 शॉपर्स और काफ़ी कुछ ये भर गया, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा सामान हमने यहीं से मिल गया। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि अगर नेक्स्ट टाइम आपको बाइक अगर कोई भी उसका पार्ट चाहिए, ठीक है, एक तो ये कि एक मैसिव इन्वेंट्री है इनके पास, ठीक है, यहाँ पर आएँ, बाय करें, एक ही जगह पे ठंडे एसी में सुकून से बाय करें और लेके दौड़ जाएं। पे करने के बाद दौड़ जाने से पहले हम आपको ये सारे जो कैटलॉग्स हैं हमारे, ठीक है, ये हर कैटेगरी के टायर, सही है, ये जो कैटलॉग्स हैं ये आपके लिए हैं, आप लेके जाएं ताकि जब आप अगली बार किसी भी तरह के व्हीकल के लिए टायर लेने के लिए आएँ तो आपके पास ये सारे कैटलॉग्स हों, और ये शॉर्ट कैटलॉग्स हैं हमारे हर कैटेगरी के, तो आप इसको देख सकते हैं। बिल्कुल सही है। अहमद भाई थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो जी, सामान हो गया, अब चलते हैं, अब अगली बाकी जो मार्केट में से हमने सामान लेना है वो ख़रीदते हैं, और आई थिंक सो उसको हम कोशिश करेंगे कि उसको भी हम डॉक्यूमेंट कर सकें। नहीं तो मेरी कोशिश है कि मैं फटाफट भागूं और जो 2-3 और दुकानों से सामान लेना है वो लूँ, गाड़ी में भरें और चलें वर्कशॉप जहाँ पे बाइक खुली हुई है। ऐनक आ गई, दुमचियाँ आ गई हैं, ग्रिप सेट आ गया, बिल्कुल 4 इशारे आ गए हैं, ठीक है, बैकलाइट आ गई, बैकलाइट आ गई, ये आ गया आपका मेन स्टैंड, ये आपकी आ गई न्यू मॉडल की टेल, ये आपका आ गया हैंडल बार, ये आपका आ गया वो ब्रेक लीवर, रेयर ब्रेक, और ठीक है, ब्रेक लीवर आ गया, ठीक है, ये आ गया आपका गियर लीवर, ये आ गया आपका छोटा स्टैंड, साइड स्टैंड आ गया, ये आ गई आपकी मेन स्टैंड की पिन, ये आ गए 2 चक्के, ये आ गए आपके 2 मडगार्ड, हाँ जी,
ठीक है। और बाकी ये हमारे टैंकी टापे आ गए हैं, इसमें हेडलाइट पड़ी है, हेडलाइट भी है, ग्लासियाँ भी हैं, टापे भी हैं। सामान तो आ गया, इकट्ठा कर लिया। क्वालिटी अच्छी ढूंढनी और वो उसको परखना, उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए आपको मार्केटिंग करनी चाहिए। नहीं, मार्केटिंग करें, एक दुकान से पूछें। नहीं, बट स्टिल देखे ना, अब मैं आपके साथ गया हूँ, इतनी क्वालिटी है। हाँ जी, ठीक है, तो आपको तो पता था। ठीक है, या तो स्पेसिफिक ब्रांड की चीज़ें ही देखा करें। अब देखें, आपने मैक्सिमम चीज़ें CRLF या क्राउन की लेके दी हैं, क्रोम वाली चीज़ें आपने ओमेगा की लेके दी हैं। ठीक है, महंगी थोड़ा ज़्यादा ऐसा फ़र्क भी नहीं था, बट क्वालिटी एकदम से बदल जाती है। ठीक है। अच्छा, तारें आपने तारे ली हैं हमने मलेशिया की ISH की और करोलनी फान। ठीक है, और आप मडगार्ड का ये बता रहे थे कि जो आपने ब्रांड है, ठीक है, ये मोटरसाइकिल के साथ लग के आ रहा है। अच्छा, इसके जो मर्जी ऊपर पैकिंग कर दें, अंदर यही है, आप चेक कर लेना। उसके ऊपर मोनो लगा होगा, सही है, LD का, सही है। और जो आपको चक्के दिए हैं, ये भी साथ लग के आ रहे हैं। ठीक है, LD ब्रांड के, ये लोकल नहीं है। इसका क्रोम और इसकी मोटाई ये एक क्वालिटी की है, जैसे ओमेगा का क्रोम है ना। नहीं, उसका तो फर्क ही, और वेट और उसका जो क्रोम है ना, वो देखते साथ ही अंदाजा हो गया। सही है, बिल्कुल सही है। और क्या चेक करना है आपने? नहीं, बिल्कुल सही है। लिवर शिवर आ गए, ग्रिपें आ गई, मतलब कि अब हमारा मोटा मोटा जो है ना सामान पूरा हो गया। अब ये है कि इंजन खुलेगा और कुछ छोटी मोटी चीज़ें, उसके लिए मैं दोबारा आपको तंग करूंगा। क्या इंजन में क्या है यार? एक तो ये बंद है, स्टार्ट तो था, क्लच प्लेटें उड़ी हुई थी, प्रेशर प्लेटें बिल्कुल फारिग थी। हाफ इंजन खुलेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। और उसमें हाँ, ओवर साइज ऑलरेडी 100 का पिस्टन डला हुआ है, उसको सिलेंडर डलेगा 0 का। ठीक है। उसके साथ आपकी पेट्रोल की एवरेज, गाड़ी का साउंड और स्मूथनेस। हाँ जी, मक्खी भी ना लेके आएंगे। ये सर आपका ब्रेक का लीवर आ गया, न्यू मॉडल का, वाइंडर का। डन। अच्छा, अगर आप उसको 150 में तब्दील करवाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, लेकिन उसके साथ गाड़ी की पेट्रोल एवरेज ज्यादा और वाइब्रेशन भी ज्यादा हो जाएगी। हाँ जी, वो साउंड नहीं बनेगा। बस ठीक है, वो एक दफ़ा इंजन खुल जाए ना, तो वो थोड़ा सा फिर आपके साथ एक और सेशन लगाऊंगा। ठीक है जी, ठीक है, वो आपसे फिर एक और डिस्कशन करके ना उसको आगे बढ़े। अच्छा भाइयों, हुआ ये कि हमारी डिस्कशन के बीच में जो है ना, गोप्रो ने धोखा दे दिया। तो अब हमने पार्ट्स तो सारे ख़रीद लिए तकरीबन, जो मेजर पार्ट्स थे, जो हमारी पहली लिस्ट बनी थी कि, और नेक्स्ट एपिसोड में मोस्ट प्रॉब्ली जो है ना, इसके इंजन की तरफ हमारा फोकस होगा कि हम सारी चीज़ों को जो है जिस मैकेनिक से कराना है, जो अब इंजन के पार्ट्स आने हैं वो हम ख़रीद के, और उसको हम मोस्ट प्रॉब्ली, मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम आपको इसकी असेंबली दिखाना शुरू करें, ताकि बाइक की एक शेप बननी शुरू हो। और बाय द वे हमने वो भी दे दी है, फ्रेम भी पेंट होने के लिए दे दी है। तो सब कुछ जो है ना, बस वो अब थोड़ा सा फैल गया, पैरेलल वर्किंग भी हमने कर ली है, बट अब चीज़ों को बस अब जोड़ के वापस करना है। तो होपफुली आपको बाइक रेस्टोरेशन सीरीज़ जो है ये पसंद आ रही होगी। बाइक चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है इसके और एपिसोड्स का जो है आप वेट कीजिएगा, क्योंकि बहुत हम कोशिश है कि हम इस गर्मी में सब उसमें आपको, जो हमारा मोटिव था कि हम एक आपको प्रॉपर गाइड प्रोवाइड कर सकें, वो हम आपको प्रोवाइड करें। और इसका जो बजट है वो एंड वाले एपिसोड में आपको बताएंगे हम। अपना ख्याल रखिएगा, दोबारा मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।